हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर सैनियों। डीएसपी परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आज हम फिर पढ़ने चलेंगे आरपीएफ एसआई जो एग्ज़ाम हुआ था उसका एनालिसिस हम करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे आरपीएफ एसआई में, तो उस क्वेश्चन को हम आज डिस्कशन करने वाले हैं, ताकि आपको भी पता चले कि आरपीएफ एसआई में कौन सी टाइप का क्वेश्चन, किसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन ये, और भी मैं फिर बता देता हूँ कि ये आरपीएफ एसआई का एनालिसिस यदि कहे तो इसी का भी यही ही नहीं, क्योंकि ये आरआरबी, यूपीएससी, एसएससी के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन चलेंगे रसगुल्लों ने। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस। किसे कहा जाता है? हिकेटियस। इसको रटना ही रटना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों लोगों ने और रसगुल्लों ने ये छोड़ देते हैं, क्योंकि ये कुछ उस उन लोगों ने बताया था कि ना उनको कुछ कठिन लगता है। तो कठिन में से कुछ नहीं, इसको रटना ही रटना आपको चाहिए। हाइकिटियस इसका आंसर होगा। तो रसगुल्लों ने दूसरा नंबर क्या दिया है कि जो ज्योग्राफी का के लेखक कौन है? ये ज्योग्राफी का को कौन लेखा है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीएससी में पिछली बार ये पूछा गया था 2023 में पूछा गया था ना। किस कौन आंसर होगा? कौन आंसर होगा? इरेटास्थनीज इसका आंसर हो जाएगा। तो रसगुल्लों ने तीसरा क्वेश्चन दिया है कि सौरमंडल में ग्रह की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन आपको लगेगा कि ये एसएससी, आरआरबी और यूपीएससी में पूछा नहीं जाता है। ये सहज क्वेश्चन होते हुए भी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि कभी कभी सहज क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। सहज क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे बच्चों। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। ये तो पिछली बार एमटीएस 2022 में पूछा गया था। पिछली बार एमटीएस 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन 5, वे दो ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है कौन कौन है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये पिछली बार एनडीए एग्जाम में भी पूछा गया था। एनडीए एग्जाम 2023 में भी ये क्वेश्चन आया था। बुध और शुक्र का इसका आंसर क्या होगा? बुध और शुक्र ग्रह। और ये हर एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन होता है। छठा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि रसगुल्लो, तो सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? कौन? नेपच्यून। तो उसको भी आपको रटना चाहिए। तो रसगुल्लों ने हम चलेंगे 17 नंबर क्वेश्चन पर। सौरमंडल में एक क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड है, वे किन दो ग्रह के मध्य पाए जाते हैं? तो ये मंगल और बृहस्पति के मध्य में ये हर एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है। ये एसएससी क्वेश्चन में 100 बार पूछा जा चुका है। 100 बार, यानी 100 से भी अधिक बार पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन को आपको रटना ही रटना चाहिए। 8वां नंबर क्वेश्चन जो है कि पृथ्वी के जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम शुक्र है, यानी पृथ्वी के जैसा ये दिखाई देता है। 9वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? प्रकाश वर्ष, यानी सबसे बड़ी इकाई है प्रकाश वर्ष, जिसको हम सौरमंडल के दूरी में मापने के लिए हम यूज करते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन है, ये भी यूपीएससी में पूछा गया है और एसएससी में पूछा गया है। ये इसको ध्यान देकर आपको पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में रसगुल्ले देखो, एसएससी जीडी यूपी पुलिस एग्जाम में 2024 जीके जीएस में पूछा गया है। झीलों का नगर किसे कहते हैं? मेरे रसगुल्ले, श्रीनगर को झीलों का नगर कहते हैं। इसको ध्यान देकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जीडी और यूपी पुलिस में पूछा जा चुका है। धान की डलिया कहते हैं छत्तीसगढ़ को। किसको कहते हैं? छत्तीसगढ़ को। उसके बाद
खुशबुओं का शहर किसे कहते हैं? खुशबुओं का शहर ना कनौज को कहते हैं। किसको कहते हैं? कनौज का कहते हैं, कनौज को। ये एसएससी जीडी और यूपी पुलिस दोनों के दोनों एग्जाम में ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद रसगुल्लों ने मोहल्लों का शहर किसे कहते हैं? यानी कोलकाता को कहते हैं। ये हर एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है, हर एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन होता है, इसको ध्यान देकर पढ़ना चाहिए। इसके बाद चलेंगे कि मेघों का घर किसे कहा जाता है? मेघालय। यानी मेघालय जो चेरापूंजी है, माइसुनुरा में है, यहाँ पर अधिक से अधिक बारिश होता है, तो इसीलिए मेघालय को मेघा का घर भी कहा जाता है। पर्वती की रानी किसे कहता है? मौसूरी। मौसूरी को पर्वतों की रानी भी कहा जाता है, जो नैनीताल में पड़ी है। तो इसके बाद नवाबों का शहर किसे कहते हैं? लखनऊ का। लखनऊ को किसको? लखनऊ को नवाब का शहर कहते हैं। ये सारे के सारे पूछे गए एसएससी जीडी में और यूपी पुलिस में। तो ध्यान देकर बच्चों ने, रसगुल्लों ने इसको पढ़ना चाहिए ताकि आपको फायदा मिल सके। इस्पात नगरी किसे कहते हैं? जमशेदपुर। इस्पात नगरी किसे कहते हैं? जमशेदपुर को कहते हैं। इसके बाद मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? केरल को। किसको कहते हैं? केरल को। ये आपको ध्यान देकर ही पढ़ना चाहिए क्योंकि ये हर एक एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है। इसके बाद हम चलेंगे एसएससी जीडी, रेलवे, सीआरपीएफ ऑल एग्जाम में 2024 में सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये भारत के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल अमरनाथ गुफा मंदिर कहाँ है मेरे रसगुल्ले? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। रसगुल्ले बद्रीनाथ मंदिर कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। रसगुल्ले सूर्य मंदिर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो रसगुल्लो सूर्य मंदिर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। याद करके जाएगा। नेक्स्ट हम चलेंगे, देखेंगे कि द्रौपदी घाट मंदिर कहाँ है? हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? पंजाब में। कहाँ है? पंजाब में। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? पंजाब में। याद कीजिएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अक्षरधाम मंदिर कहाँ है? नई दिल्ली यानी न्यू दिल्ली में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में। बेल्लूर मठ कहाँ है? वेस्ट बंगाल। बेल्लूर मठ वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंग में। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे रसगुल्ले सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में। तो इसको याद जरूर करिएगा क्योंकि ये सीआरपीएफ एग्जाम में भी पूछा गया है और एसएससी जीडी में भी पिछली बार पूछा गया था, इस बार पूछा गया था। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये हर एक एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है। सूर्य मंदिर कोणार्क, ये भी उड़ीसा में स्थित है। तो मेरे रसगुल्ले और रसगुल्लों ने ये वीडियो आप देखने के बाद आपकी दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि उसको भी कुछ फ़ायदा मिल सके। तो धन्यवाद रसगुल्ले, इतना ही।